नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। नागपुर में बीती रात जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उस पूरे मामले को लेकर लगातार आप खबरें देख रहे हैं और इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं नरेंद्र मिश्रा जी। सर, नागपुर में जो कुछ हुआ लगातार हम उसकी खबरें देख रहे हैं। नागपुर दीक्षा भूमि रही है बाबा साहेब की, जहाँ से उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। बौद्ध धम्म शांति प्रिय धर्म है और उस जगह पे नागपुर में वहाँ पर इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का होना जो कि पहले कभी नहीं हुआ, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? जो भारत देश में अभी वर्तमान घटनाएं घट रही हैं और जो भारत देश की सरकार दिशा और दशा के रूप में पूरे देश को एक चित्र के रूप में दिखा रही, प्रदर्शित कर रही है, जिसको आप लोग देख भी रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ का जवाब हिंदू मुस्लिम, हिंसावादी, ये सारे के सारे जो विचारधाराएं बढ़ाई जा रही हैं वो भारत देश को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात गृह युद्ध की तरफ छेड़ रही हैं। भारत देश को जो भारत देश पूरे विश्व में हिंसा के लिए नहीं अहिंसावादी माना जाता था, जिसका 2 अक्टूबर शांति प्रिय के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात था, जिसके महात्मा गांधी की जयंती में वर्ल्ड बैंक खुद भी विश्व शांति दिवस के रूप में मानता था। अब उस भारत देश में जिस समय पर भारत देश की 1947 में जो भारत देश का बंटवारा हो रहा था, जो भारत देश में मुस्लिम आए, पाकिस्तान को छोड़ करके आए, वो कहीं न कहीं पर भारत देश को अपना सब कुछ पाकिस्तान को छोड़ करके भारत देश को सर्वोपरि माना, इसीलिए उन्होंने इसका चुनाव किया। अभी इस आधार पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत देश में विभिन्न मुद्दे हैं, देश के जनहित के मुद्दे हैं। यदि मैं जनहित के मुद्दों की बात करूं तो व्यापक रूप से आप समझ सकती हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इसके साथ में आपने देखा होगा जीडीपी जो इकोनॉमी है, इसके साथ में कई ट्रिलियनर्स का जो हमारा इकोनॉमी है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा इनकम, ये डॉलर्स का राइट आपने देखा है कि जिस सरकार ने भारत देश में जब मनमोहन सिंह जैसे विश्व के सबसे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर्स में जब वो कहा, उनके समय पर 60 रुपये $1 की कीमत रुपीस में थी, आज वर्तमान में पहुंच करके लगभग 85 के आसपास में पहुंच गई है। जितने आपने मुद्दे बताए, ये सारे मुद्दे एक तरफ, लोगों को तो कब्र से मतलब है। 1707 में जो एक आदमी नहीं रहा, जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी कब्र खुदवानी है लोगों को, औरंगजेब की कब्र हटानी है। एक बहुत बड़ा दुनिया का फिलोसफर था, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, कार्नवालिस। तो उसने एक बड़ी अच्छी पोएम में अपनी बात को लिखा था। उसने बोला था कि धर्म एक ऐसा नशा है, और इसी के साथ में आप सबको पता होगा कि कार्ल मार्क्स भी पैदा हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स ने भी एक वर्ड बड़ा अच्छा दिया था। उसने बोला था कि विश्व में ये धर्म ही एक ऐसा नशा है कि इसमें पूरी सदियाँ बीत जाती है और आदमी को कुछ भी ये नहीं दिखता है, कुछ नहीं समझ में आता है कि उसका कितना कुछ डूब गया, कितना नुकसान हो गया, कितनी सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई। इस देश में भी बीजेपी और करंट रूलिंग पार्टीज़ जहाँ जहाँ उनके तंत्र हैं, या जो भी रूलिंग पार्टीज़ करते हुए, मेरा स्पेसिफिक मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी रूलिंग पार्टीज़ इस तरह से धर्म के आधार पर चीज़ों को बढ़ा रही है, जिसमें से आपने देखा होगा, मैं 5-6 मुद्दों को गिनाना भी चाह रहा हूँ, जहाँ पर सारी सरकारी तंत्र को प्राइवेटलाइज किया जा रहा हो, जहाँ पर 144 करोड़ भारत देश की जनता है, जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी की जनता रखती हो। दूसरा, इसके साथ में जहां 60% के आसपास में भारत देश में युवा बेरोजगार हों लगभग, इसके साथ में जहां सरकारी नौकरियों को बंद करके प्राइवेट निजीकरण के दौर में पूरा गुजार दिया जा रहा हो, जहां पर आपने देखा हो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा हो। मध्य प्रदेश में मैं अब उदाहरण के तौर पर पेश कर देता हूं, अभी कल ही परसों हुआ है, कई हजारों स्कूलों को बंद किया गया, एक दिन में शटडाउन किया गया। इसी प्रकार से भारत देश में 15 लाख रुपए पर व्यक्ति के लिए बोला गया था, साथ में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें की गई थी, साथ ही साथ में भारत देश को विश्व के 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी। हम सब जगह बोर्डों में देखते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी। ये सारे मुद्दे पूरे भारत देश के छिन गए हैं। भारत देश डोमेस्टिक वायलेंस, भारत देश लड़कियों को लेकर के छेड़छाड़ की घटनाएं, रेप की घटनाएं, और जिस तरीके से FIR दर्ज न होना, ये सारी घटनाएं जिस तरीके से भारत देश को विश्व रूप में दिखा रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो भारत देश विश्व रूप में, विश्व गुरु के रूप में अपने आप को दिखा रहा था, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने सदन को भी संबोधित किया, उन्होंने महाकुंभ की बात की, लेकिन जो बीती रात घटना हुई उस पर किसी ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, ना प्रधानमंत्री ने। मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक फिल्म आई थी हाल ही में, छावा, उसकी वजह से लोगों के अंदर ये उबाल है, गुस्सा है औरंगजेब को लेकर, और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं आपके चारों प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। पहला,
सबसे पहले प्रश्न का जवाब है। भारत देश में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, यदि वो विदेश जाते हैं तो पाकिस्तान या किसी भी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं, वर्ल्ड की बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ लगभग 40 के अराउंड्स में है, जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या शासक हो, उससे गले मिलते हैं। आपने देखा होगा भारत देश में आते हैं तो ड्यूअल पॉलिटिज्म शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम बात इनडायरेक्टली तरीके से हर जगह कर देते हैं। साथ में उन्होंने बहुत सारी डुबकियाँ लगाई, पर मैंने उनसे आपके माध्यम से, आपके चैनल, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि क्या बेरोजगारों के नाम पर भी कोई डुबकी लगाई है? आस्था के नाम पर यदि वो गंगा मैया में स्नान करने गए थे, इवन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत सारी क्रेडिट ली है। मैं उनसे भी बोलना चाह रहा हूँ कि भारत देश में जितने 60% युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके नाम पर भी एक डुबकी यदि लगा लेते तो मुझे लगता है कि भारत देश की जनता और भारत देश की युवा भी कुछ धन्य हो सकती थी। ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब है। तीसरा, भारत देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री अभी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वो जो भगदड़ हुई, भगदड़ में जितने लोग मारे गए, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया, साथ ही साथ में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली पूरे भारत देश में, जिस तरीके से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 150 साल बाद या 200 साल बाद महाकुंभ करके कहा गया, फिर बहुत सारे लोगों को डाइवर्ट किया गया, वापस किया गया, उस तरीके इतनी अनियमितताएं फैली, बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें क्योंकि मेरा भी घर इलाहाबाद के पास में ही पड़ता है तो मैं भी उसको काफ़ी वहाँ से वाकिफ़ हूँ। कितने लोग मरे, उसकी वास्तविकता की घटना छुपाते हुए सरकार और उसके साथ में उसके तंत्र सब जगह भागते रहे। क्या प्रधानमंत्री को इसमें जवाब नहीं देना चाहिए था? कई गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रही कि उनकी लापता रही और उनके लेने वाले आज तक नहीं आए। मुझे लगता है कि कई गाड़ियाँ हैं, मुझे लगता है वो शुरुआती दिन से, जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है, आप यदि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से बात करेंगे तो उनके बारे में आज तक आइडेंटिटी नहीं हुआ, तो उसमें भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। सर, नागपुर के मुद्दे पर अगर हम वापस आएँ तो नागपुर के मुद्दे पे अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म की वजह से लोगों में आक्रोश है, क्योंकि फिल्म में औरंगजेब के किरदार को दिखाया गया। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने खुद बयान दिया था कि औरंगजेब की कब्र को वहाँ से हटा देना चाहिए, उसे बुलडोजर की मदद से वहाँ से जल्द खुदवाना चाहिए और वहाँ से हटाना चाहिए। आपका लास्ट प्रश्न जो था हम उसको सबमिट भी करने वाले थे जी। जो चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के इस तरह के बयान क्या शोभा देते हैं? आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आर्टिकल 124 को आप पढ़ लीजिए स्पष्ट तरीके से। आप ओथ लेते हैं तो भारत के संविधान के लेते हैं कि मैं शपथ ले रहा हूं कि भारत देश की संप्रभुता, अखंडता को बरकरार रखूं। करेक्ट। तो संप्रभुता का मतलब क्या हो गया? अखंडता का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं जातिवादी, धर्म विशेष, ये सब बातों को नहीं करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। आप कौन सी रक्षा कर रहे हैं? किसकी रक्षा की बात कर रहे हैं? हमारा सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म यहाँ से शुरू हो कि छावा मूवी में जो भी दिखाया गया, कोई भी इमेज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी पिक्चर को कुछ भी करती है तो उसमें लिखती है कि ये भी जो भी है चीज़ें ये काल्पनिक है या उस पर आधारित हैं। तो फिर इतना पूरा जोर दे करके सारी चीज़ों को क्यों दबाया जाए, मतलब दिखाया, बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं मतलब इससे है कि जो महाराष्ट्र है 72 लाख वोट बढ़ाए गए, जिसको एलओपी ने, अभी लोकसभा के लीडर अपोजिशन राहुल जी ने वहाँ पर पार्लियामेंट में उठाया कि इलेक्शन कमीशन और साथ में जो रूलिंग अभी भारत देश की गवर्नमेंट है उसको डिबेट करना चाहिए। इसका कोई डेटा नहीं होता है। साथ ही साथ में आपने देखा महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था उसमें भी यही चीज़ है, जिसमें आपको पता ही है ईवीएम के सारे डेटा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ्रीज करने के लिए बोला है, वो सारी चीज़ें हैं। ये सारे मुद्दों को कैसे तात्कालिक रूप से पार्लियामेंट के सेशन के दौरान पर चला करके उनको बंद किया जाए, कैसे उनको जनता के मुद्दे से डाइवर्ट किया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है कि हिंदू मुस्लिम कर दो, काम तमाम हो जाएगा। अभी भारत देश में, भारत देश की इकोनॉमी में लगभग 10% के आसपास इंटरनेशनल जो टूरिज्म है या इंडियन टूरिज्म है उससे जीडीपी का अंश आता है। पर यह भी सवाल है कि जब विदेशी लोग आते हैं, चाहे ओबामा आए, चाहे इसके साथ में भारत देश में ट्रंप आए, तो जो प्रधानमंत्री हैं या तो लाल किला दिखाते हैं जहाँ से वो झंडा फहराते हैं, या तो इसके बाद वो ले जाते हैं ताजमहल या कहीं और लेके जाते हैं। सवाल यह भी नहीं, सवाल यह है कि यदि इनको, इसका औरंगजेब के ही तो आगे के सक्सेसर ने ये सारी चीज़ों को बनाया, शाहजहाँ ने बना दिया, तो शाहजहाँ की, अब उसके बाद औरंगजेब, बाबर ख़त्म हुआ, औरंगजेब आया, अब शाहजहाँ का नंबर है, तो फिर वो लाल किला से झंडा कहाँ का फहराएंगे? क्या भारत देश में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण होते हुए नव पाषाण युग आते आते क्या भारत देश की हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो लेके जाके दिखाएंगी? क्या दिखाना चाहते हैं इस देश की जनता को, या इस देश को किस दिशा और दशा में ले जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये भारत देश की सबसे
कमी वाली जो सरकार है, सबसे जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में मैं कहूँ तो सबसे कमज़ोर और वीक है। इस लेवल को लेकर के जो औरंगजेब या इस तरह के जितने भी मुद्दे भारत देश में अभी चल रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने के लिए है, जो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था जिसमें हमने पिटीशन भी फाइल किया था, आलोक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस तरह से हमारी कई मिनिस्टर और एमपी से एमएलए से बात हुई है जो विभिन्न राज्यों के हैं। हम जल्दी ही कल तक में कुछ इसमें अच्छा करने वाले हैं। अच्छा। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इन सारी चीज़ों को परमानेंट कुछ समाधान दीजिए, नहीं तो ये तो भारत देश पूरा ये हिंदू मुस्लिम होकर के रह जाएगा। और आप भी कुछ दिनों बाद जब रिटायर होकर यही सोचेंगे तो देखेंगे तो भारत देश में खंडहर और लाश के अलावा इस भारत देश में कुछ दिखने वाला नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियोस जो हैं वो कल रात से लगातार वायरल हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो एक नैरेटिव है जो कि लगातार नेशनल मीडिया चला रहा है, उस नैरेटिव के ज़रिए हमेशा की तरह नेशनल मीडिया साबित कर चुका है कि कौन सा वो गुट है जो इस पूरे मामले के लिए ज़िम्मेदार है। वो लगातार उनको साबित कर रहा है अपने फुटेज के मामले तहत और बाकी चीज़ों के तहत। उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं दो चीज़ों को बोलना चाहता हूँ। दुनिया में बड़े सारे एआई आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कह रहे हैं। अमेरिका ने चैट जीपीटी बना दिया और इसके साथ में आपने देखा चाइना ने जेमिनी बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे तरह तरह के, हम बोलना नहीं चाह रहे, डिस्क है कुछ साथ उसका डेस्क जिम। अब ये सारे वर्ड में जहाँ पर हम लोग पिटिशंस भी अब ड्राफ्ट करते हैं तो 1 सेकंड में सारी चीज़ों को ला देते हैं। भारत देश सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत देश सिर्फ और सिर्फ कब्र की खुदाई, और उनमें यदि डालेंगे कि भारत देश में अभी क्या चल रहा है तो वो आपको बता देंगे कौन से चैनल क्या न्यूज़ चला रहे हैं और कौन से चैनल को क्या वर्ड की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में कहाँ वो खड़े होते हैं। वही चैनल इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वही चैनल अपने सुबह शाम के डिबेट में इन्हीं पॉइंट्स को रखते हैं, वही चैनल भारत देश में ऐसे ज्वलंत मुद्दे चलते रहें जिससे वो सरकार की वाहवाही और सरकार के साथ में सुबह शाम उनके दरबार में जा करके अपने आप को दिखा सके कि हमने आपको तारीफ़ के रूप में, भगवान के रूप में, एक भारत देश के एक अच्छे शासक के रूप में आपकी इमेज को कायाकल्पित करने की कोशिश किया है। ये वीडियो भी हमारी प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें करने के लिए किया जा रहा है जिसका हम घोर निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जल्दी ही जो एमएलएज और एमपी हमारे कांटेक्ट में हैं, हम जल्दी इसमें डिसाइड करके जल्दी ही पिटीशन भी इसमें ले आ रहे हैं, फाइल करेंगे और इसमें हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। देश सौहार्दपूर्ण से चले, देश में जो विभिन्न देश के मुद्दे हैं उस पर डिबेट हो, उसमें पार्लियामेंट का पैसा लगे, जनता का पैसा लगे और देश के जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नरेंद्र मिश्रा जी।